जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम थोड़ी चर्चा कोरोना वायरस पर करेंगे। इस समय जो संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस नाम की वैश्विक महामारी फैली हुई है, इससे भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व पूरी तरह ग्रसित है। पूरे विश्व में लगभग 8-10 हजार लोगों की जान जा चुकी है, जिससे विश्व में भय का माहौल व्याप्त है। बेहद दुखद स्थिति है। रोजाना इसके मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। रोज नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक, चिकित्सक, डॉक्टर्स इसका अच्छा इलाज ढूंढने में लगातार लगे हुए हैं, परंतु अभी ऐसा ट्रीटमेंट हाथ नहीं लगा है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, जिससे लोगों की मृत्यु न हो। ये कोरोना वायरस फैलने वाली बीमारी है। इससे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो आएगा, ये उससे उन सबको धीरे धीरे फैलती जाएगी, चैन बनती जाएगी। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपने प्राण प्यारी जनता की रक्षा के लिए। भारत में जन हानि न हो, भारत की जनता बहुत ज़्यादा बेहद परेशान न हो, इसके लिए हर संभव कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व भारत सरकार द्वारा की जा रही है। लगभग पूरा देश ही इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है। सारे बाजार बंद हैं, सारी ट्रेन रद्द हैं, परिवहन सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। केवल आपातकालीन सुविधाएं ही खुली हुई हैं। डॉक्टर्स हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, चिकित्सा क्षेत्र के चिकित्सा कर्मी हैं, वो अपने स्वास्थ्य व खुद के परिवार की चिंता न करते हुए जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कर्मयोगियों को, धर्मयोगियों को, राष्ट्र सेवियों को, राष्ट्रभक्तों को मैं नमन करता हूँ। हमें इस स्थिति में राष्ट्र का व जो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, खुद की चिंता न करते हुए भी ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। हमें अगर आवश्यक कार्य नहीं है, हमें अपने घर से नहीं निकलना है, क्योंकि अगर हम अपने घर से बाहर जाएंगे तो ही हम कोरोना को अपने घर में लाएंगे। हम अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उससे हम संक्रमित होंगे, हम अपनी फैमिली में आएंगे, संक्रमण हमारी फैमिली में आएगा, धीरे धीरे समाज में आएगा। इसीलिए भारत सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। पूरे देश एक तरह से ऐतिहासिक बंद की स्थिति में है, जिसका हमें भरपूर सहयोग करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जो मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान 22 तारीख को किया था, यानी कल, उसके लिए मैं भारत की समस्त जनता का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जनता कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाया, मोदी जी का हौसला बढ़ाया। ये जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन निश्चित ही हमारी जीत में हमारी बहुत सहायता करेगा। सभी से उम्मीद व आशा करता हूं व करवत निवेदन करता हूं, देश हित में, समाज हित में, खुद व खुद के परिवार के हित में सरकार का सहयोग करें, घर से बाहर ना निकलें। कोरोना के लक्षण क्या है? कोरोना वायरस से ग्रसित जो व्यक्ति है, उसे खांसी, जुकाम, गले में दर्द, गले में थोड़ी खराश, सांस लेने में तकलीफ, बुखार इत्यादि उसको लक्षण होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में, परिवार में, आस पड़ोस में जिसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, लापरवाही न बरतते हुए उसे जल्द से जल्द डॉक्टर्स को दिखाएं, उसकी जांच कराएं, जिससे कि उसको सफल ट्रीटमेंट मिल सके, उसकी जान बच सके। देखिए, आप सभी को
जानकारी है कि अब तक कोरोना का बहुत अच्छा इलाज सरकार नहीं ढूंढ पाई है। केवल भारत सरकार ही नहीं, संपूर्ण विश्व में कहीं भी इसका सफल इलाज अब तक नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर हम कुछ विशेष सावधानी बरतें तो हम कोरोना को आगे बढ़ने से, फैलने से रोक सकते हैं। ये कोरोना का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और तीसरे चरण में ये पहले की अपेक्षा इसका संक्रमण और तेजी से बढ़ता है। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। अगर धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैल गया तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अपने जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे सर्वप्रथम तो हम आवश्यक कार्य से ही बाहर जाएं। आवश्यक व बहुत आपातकाल हो, आप न रह सकें, ऐसी स्थिति में बाहर जाएं, अन्यथा बाहर ना जाएं। न रिश्तेदारों को घर पे आप किसी और को बुलाएं, न आप किसी के वहाँ जाएं। लोगों से आप जितना कम लोगों के संपर्क में आएंगे, कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की उम्मीद उतनी कम हो जाएंगी। बाहर जाके आप किसी व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं, बीमार व्यक्ति से दूर रहें। जिन व्यक्तियों को सर्दी खांसी जुकाम है उन व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। अपने चेहरे पर आप हमेशा मास्क लगाकर रखें। जिन व्यक्तियों को सर्दी खांसी जुकाम है, गले में तकलीफ है, वो व्यक्ति तो हर स्थिति में हर समय मास्क लगाकर रखें। छींकते समय, खांसते समय अपने मुंह पर कपड़ा लगाएं। बाहर की चीज बिल्कुल ना खाएं। बाहर से लाने वाले पैकेट वाले सामान जैसे दूध, दही इत्यादि रोजमर्रा के सामान आप लेके आते हैं, उनको धो लें। ब्यूटी पार्लर, सैलून जाने से खुद को रोकें। अपने हाथों को बाहर से आने पर हाथ पैरों को अच्छी तरह साबुन से धो लें व हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बाहर से आप जिन कपड़ों को पहन कर आ रहे हैं उन्हें आप गर्म पानी में ठीक से धो लें। आप दिन में लगातार गर्म पानी का सेवन करें। 8-10 पत्ते तुलसी के डालकर पानी को खौलाकर ठंडा होने पर, थोड़ा गुनगुना होने पर आप दिन में 2-3 बार पिएं। ये सावधानी ही आपको सुरक्षा देंगी। अपने घर पे शांति बनाकर रखें। इस समय पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, सभी अपने अपने घरों पर हैं। सारी सेवाएं पूरी तरह सरकार द्वारा बंद की जा चुकी हैं। ईश्वर से विश्व शांति की, विश्व रक्षा की प्रार्थना करें। अपने परिवार के साथ बैठकर आधा घंटा इस कोरोना वायरस से विश्व की रक्षा हो, भगवान से प्रार्थना करें। वह आधे घंटे महामंत्र का कीर्तन करें, महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम बहुत मंगलकारी है, समस्त प्रकार के दुख व कलेशों को हरने वाला है। ईश्वर जरूर इस महामारी से संपूर्ण विश्व की रक्षा करेगा। शाम को आप शुद्ध भारतीय देसी गौमाता के 2 कंडे आप अपने घर में जलाएं। उन कंडों से उठने वाले धुएं से दास का ऐसा विश्वास है, निश्चित ही कोरोना वायरस का खात्मा होगा। क्योंकि शुद्ध भारतीय देसी गौवंश के गोमय गोमूत्र की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, संतों के अनुसार गौमाता की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात, दास के श्री सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न जगतगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के तत्वाधान में संचालित जड़खोर गोधाम गौशाला, जो कि ब्रज क्षेत्र में है, जिसमें लगभग 12,000 शुद्ध भारतीय देसी गौवंश फल फूल रहा है। महाराज जी को 3-4 दिन पहले सुबह 4 बजे लगभग स्वप्न में संत आदेश हुआ। सुबह के 4 बजे का लगभग समय था। एक विलक्षण संत महाराज जी के सिराने बैठकर महाराज जी को स्वप्न में आदेश दिया
कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास भरपूर मात्रा में गोवंश है। आप गौमाता के, शुद्ध भारतीय देसी गौमाता के गोबर का रस निकालिए, गोबर को कपड़े में बांध के दबा के जितनी मात्रा में गोबर का रस निकले उतनी ही मात्रा में गौमूत्र, आप दोनों को आप ठीक से उनको मिला के वैज्ञानिक पद्धति से, चिकित्सकीय पद्धति से, फरक नली के द्वारा आप उनका अर्क निकालिए। उस अर्क को आप दवाई के रूप में इस्तेमाल कीजिए। उसका सफल परीक्षण हो चुका है। उस दवाई को जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, आगरा के उन अस्पतालों में भी भेजा जा चुका है जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हैं। 2 दिन बाद वहां से बड़ी अच्छी खबर श्री सदगुरुदेव भगवान के पास, चड़खोर गौशाला के पास आई। उनको वैज्ञानिक ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, एलोपैथिक भी, लेकिन साथ में ये गौमूत्र वाली दवाई भी दी, गोबर के रस और गौमूत्र वाली दवाई, कि कोरोना वायरस के पेशेंट को अचूक लाभ हुआ। और सदगुरुदेव भगवान का कहना है कि उस दवाई को अगर आप लेते हैं, उसके बाद आप देश दुनिया में कहीं घूमें, कोरोना वायरस का आपके ऊपर कोई भी संक्रमण नहीं होगा और रोगी को यह दवाई देने पर रोगी की मृत्यु नहीं होगी। किसी भी कीमत पर रोगी की मृत्यु नहीं हो सकती। कोरोना वायरस इस दवाई के सामने हारेगा, घुटने टेकेगा। गौमाता की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। देखिए, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन सदगुरुदेव भगवान सच्चे संत हैं, महापुरुष हैं, परम गौसेवी हैं। लगभग 15,000 गौवंश की सेवा महाराज जी 2-3 गौशालाओं में कर रहे हैं। भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी गौशाला हथमेड़ा गौधाम, जिला जालौन, राजस्थान, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय शुद्ध देसी गौवंश है, वहां के महाराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो महापुरुष इतनी बड़ी सेवा में, जो महापुरुष इतनी बड़ी संख्या में गौ सेवा कर रहा हो, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती, उसका वचन खाली नहीं जा सकता। अगर सदगुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा है, महाराज जी को स्वप्न आदेश ऐसा हुआ है, निश्चित ही वो दवाई कोरोना वायरस के खिलाफ रामबाण साबित होगी। अगर भारत की समस्त गौशालाएं इस पर रिसर्च करें और इस दवाई का निर्माण करें तो जल्द ही भारत से कोरोना वायरस का खात्मा होगा। एक बार फिर आप सबसे निवेदन, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों पर रहें, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करें, हाथ पैरों को साबुन से लगातार धोते रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार से समाज सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।